नमस्कार दोस्तों, माता का जयकारा लगाते हुए आइए कलश स्थापना की एक साधारण विधि हम देखते हैं। सबसे पहले हम चौकी पे पीला या लाल कपड़ा बिछाकर उसे मौली से उसे बांध लेंगे। उसके बाद माता की फोटो हो या माता की मूर्ति हो या माता की तस्वीर हो या फ्रेम हो, आप कुछ भी माता की पूजा के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो फोटो लगाने से पहले आप उस पर नीचे अक्षत अवश्य बिछाएं। अक्षत बिछाने के बाद आप माता को चुनरी ओढ़ाएं। आपका जैसा सामर्थ्य हो, चौड़ी पतली जैसी चुनरी आप चाहें वैसी चुनरी माता को आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कि कलश स्थापना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कलश में हम मौली बांध देते हैं। कलश सभी देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। कलश क्यों स्थापित करते हैं इसके बारे में एक वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगी कि सारी देवी देवता हमारे इस कलश में विराजित हो जाते हैं। मौली बांधने के बाद उसमें पानी भरेंगे और 5 चीजें कलश के अंदर डालते हैं। 1 रुपए का सिक्का, लौंग, इलायची, हल्दी की 1 गांठ और सुपारी। ये 5 चीजें हम डालते हैं कलश स्थापना में पानी के अंदर। उसके बाद हम इस पे आम का पल्लू जिसको कहते हैं, जिससे 5 पत्ते होते हैं, वो लगाते हैं। उसके बाद हम इस पर एक कोसा लगाते हैं। कोसे को चावल से भर दिया जाता है, कोसा कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। उसके ऊपर हम नारियल स्थापित करेंगे। नारियल रखते समय हम ध्यान रखेंगे कि नारियल के ऊपर हम लाल रंग का चुनरी या लाल रंग के कपड़े अवश्य बांधेंगे और उसके ऊपर हम मौली लपेटेंगे। मौली उसको हम कलश के ऊपर रखेंगे। नारियल हमेशा उधर से रखते हैं, जिधर से नारियल पेड़ में जुड़ा होता है वो हिस्सा हमेशा सामने की तरफ रखते हैं। और उसके बाद देखिए हम अखंड ज्योति तैयार कर लेते हैं। अखंड ज्योति में ध्यान देते हैं कि जो बत्ती हम लगाते हैं, अगर हम वो रुई का लगाएं ना तो रुई बहुत जल्दी जल जाती है, वो सही से जलता नहीं है, उसमें लौ बुझने की बहुत सारी चांसेस होती हैं। तो आप उसको ना लगाकर जो मौली होती है उसी को अच्छे से लपेट के उसे लगाएं, या फिर मार्केट में मिलता भी है मौली का बाती, आप उसको उपयोग में अवश्य लाएं। ज्वारे बोने के लिए हम देखिए ऐसे मिट्टी का एक पात्र ले लेंगे, उसमें ज्वारा मिट्टी मिला लेंगे और साथ में 7 अंजा आता है, 7 अंजा भी मिला लेंगे। 7 तरह के और अनाज होते हैं, उसे मिलाकर उसके बाद ज्वारे में मिलाएंगे। ज्वारा बोने से पहले हम उसे 2 घंटे के लिए भिगो लेंगे, इससे ज्वारा अच्छी तरह से उससे उगता है। ज्वारे का जो बर्तन है उसको रखने से पहले हम अक्षत रख देंगे। अगर हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो सप्तशती की किताब को भी लाल कपड़े में लपेट के आसन पर विराजमान कर देंगे। उसके साथ ही आइए हम देखते हैं कि हम श्रृंगार के सामान माता को चढ़ाते हैं। तो 5 तरह का श्रृंगार का सामान होना चाहिए। सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी और ये वस्त्र हो गया। ये उसके बाद एक और दिया अलग से जला लेंगे, क्योंकि जो अखंड ज्योति है उसे हम बार बार हिलाते नहीं है, इसलिए एक और दिया बना लेंगे। ये हम पंचामृत बनाएंगे। इसमें 5 चीज़ें होती हैं, दूध, दही, मेवे, शहद और मिश्री वगैरह, ये डालकर हम बना लेंगे। गंगा जल डाल देंगे। हमने पंचामृत तैयार कर लिया है, भोग के सामान भी रख लिए हैं और उसके बाद हमने पूरा के पूरा आसन माता रानी का लगा दिया है। अब आइए हम पूजा की तैयारी करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जो नहीं रखा है वो हमने नवग्रह नहीं रखा है, तो नवग्रह के लिए हम एक असेली रख देंगे और उसमें नवग्रह का आवाहन करेंगे। देखिए अगर आप मूर्ति रख रहे हैं तो मूर्ति को स्नान करा लें। मैंने यहाँ फोटो रखा है तो जल छिड़क कर स्नान का भाव करेंगे। फिर साथ ही अब हम फूल अर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश को अर्पित करेंगे, हमारे विघ्नहर्ता को। उसके बाद माँ दुर्गा को अर्पित करेंगे। हम फूल को हाथ में लेकर संकल्प लेंगे कि हम नवरात्रि का ये व्रत स्टार्ट कर रहे हैं। नवरात्रि में ये कलश स्थापना हमने की है। माता रानी हमसे जो भी गलती हो उसे क्षमा कीजिए। और साथ ही हम किस तरह से व्रत करना चाहते हैं, 9 दिन उपवास करेंगे, शुरू का और अंतिम दिन उपवास करेंगे, या फलाहार करके करेंगे, या फिर जैसे भी मीठा भोजन या नमकीन भोजन जैसा भी हम करना चाहते हैं उसका हम संकल्प लेंगे। पूजा में जो भी हम गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें पूजा की पूरी विधि पता नहीं होती है, तो हम अपनी गलतियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करेंगे। माता रानी को फल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। जो कलश है वहाँ आप फल, फूल, पान का पत्ता, सुपारी अर्पित करेंगे। जो हम ज्वारे बोए हैं वहाँ लगाएंगे। फिर जो हम अखंड ज्योति जला रहे हैं वहाँ पर भी फूल, फल, दक्षिणा, पान, सुपारी सारी चीज़ें अर्पित करेंगे। फिर करने के बाद आप अगर चाहे
तो आप माता शैलपुत्री के नाम का 8 बार जाप कर सकते हैं। फिर आप जो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है वह कवच का पाठ करे और साथ ही साथ पहला अध्याय पढ़ सकता है। आप यदि माता रानी की किसी भी मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। माता रानी के बहुत सारे मंत्र हैं, मैं यहाँ आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ। आपको जो भी मंत्र का जाप करना है आप उसे एक बार 108 बार जाप कर सकते हैं। फिर साथ ही आप जो भी माता रानी को चढ़ाने के लिए ले आए हैं सारी चीज़ें आप माता रानी को अर्पित करें। भगवान गणेश को पहले अर्पित करें, फिर माता रानी को अर्पित करें। कलश पे चढ़ाएं, ज्वारी जहाँ बोया है वहाँ पे चढ़ाएं। फिर जो आपने दीपक जला रखा है वहाँ चढ़ाएं। दुर्गा सप्तशती का जो किताब है उस पर रखें। में आप दुर्गा चालीसा पढ़ें और उसके बाद माता दुर्गा की आरती करें। जो भी गलती आपसे पूजा में हो गई हो या जो भी त्रुटि रह गई हो उसके लिए माता रानी हमें क्षमा करें। हमने सामर्थ्य श्रद्धा अनुसार इस पूजा को शुरू किया है और आप इस पे सकारात्मक ऊर्जा भरें। हमारे मन में, हमारे विचारों में सबके प्रति अच्छी भावना लाएं। हम इन 9 दिनों में कुछ भी गलत ना करें, किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचें। वैसे भी हमें नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इन 9 दिनों में तो हमें बिल्कुल भी किसी के प्रति कोई भी गलत भावना नहीं लानी चाहिए। इस तरह के भाव रखते हुए हम माता रानी की पूजा करेंगे और 9 दिन माता की सेवा भरपूर करेंगे। और 9 दिनों तक हम माता की मूर्ति को, कलश को, ज्वारा जो हमने बो रखा है उसे और अखंड ज्योति को नहीं हिलाएंगे, नहीं छुएंगे। साफ सफाई कर कर सुबह शाम पूजा करेंगे। आपने अगर पाठ स्टार्ट किया है, शुरू किया है तो उसे करेंगे और दीपक जलाएंगे। दीपक हम दूसरा रख लिए हैं, हमने रख लिया है, उसे जलाएंगे। हम जो भी भोग खुद खाएंगे या माता के लिए भी वही भोग लगाएंगे, या अगर हम व्रत नहीं हैं तो माता को बदल बदल के भोग चढ़ाएंगे। माता के 9 दिनों में 9 अलग अलग भोग चढ़ते हैं, उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसे देखिए। माता को क्या क्या भोग किस दिन लगाया जाता है आप वही भोग अपनी श्रद्धा अनुसार या जो हो सके मौसमी फल वगैरह भोग में लगाएं। इस तरह करते हुए हम 9 दिन माता की सेवा करेंगे और आखिरी दिन में हम 9वीं के दिन 9 कन्या को भोजन कराएंगे और हवन करने के बाद ही सारी सामग्री को एक जगह हटाएंगे और उसका विसर्जन करेंगे। यह थी कलश स्थापना। धन्यवाद।